हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है जादुई कुत्ता। शहर के नजदीक एक छोटा सा रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामकिशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। बहुत गरीब परिवार से था रामकिशन। उसकी एक छोटी सी हलवाई की मिठाई की दुकान थी। वह बहुत सारी मिठाइयाँ बनाकर बेचा करता था। बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसका एक पुत्र और पत्नी थे। जैसे भी रामकिशन मिठाई बनाता, थोड़े से पैसे कमाता और घर का गुजारा चलाता था। उसकी दुकान ठीक मंदिर के पास थी। अब रामकिशन का रोज का यही रूटीन था कि वह मंदिर जाता, माथा टेकता और वापस अपनी दुकान में आकर मिठाई बनाकर बेचा करता था। एक दिन मंदिर के पास एक कुत्ता काफी देर से रो रहा था और उसकी आवाज सभी आने जाने वाले व्यक्ति सुन रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाकर यह नहीं देख रहा था कि उस कुत्ते को क्या पीड़ा है, उसे कहाँ दर्द हो रहा है जिस वजह से वह कुत्ता सुबह से रो रहा था और दर्द से तड़प रहा था। उसे काफी सारी चोट भी लगी हुई थी। तभी रामकिशन उधर से निकला। जैसे ही रामकिशन मंदिर से बाहर निकला, रामकिशन ने उस कुत्ते को जब देखा तो रामकिशन ने उस कुत्ते को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और उसे आराम से सहलाकर अपने घर ले आया। और उसे लगा कि कहीं इस कुत्ते को कोई चोट लगी है जिस वजह से यह कुत्ता रो रहा है। अब रामकिशन ने उसे आराम से थोड़े पानी से उसको साफ किया और उसकी चोट पर दवा लगा दी और उसे कुछ खाने पीने को दे दिया। अब जब उस कुत्ते को थोड़ा सा ठीक महसूस हुआ तो वह थोड़ा सा चलने फिरने लगा। अब धीरे धीरे रामकिशन उसकी रोज सेवा करते और उसकी चोट पर थोड़ी सी मलहम लगाकर उसे खाने पीने को दिया करते थे। अब रामकिशन ने उसका नाम रौनक रख दिया था। उसका बेटा भी उसे रौनक नाम से पुकारा करता था। उनके घर में उस रौनक के आने से रौनक भी हो गई थी। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी कि हमारे घर में कुछ चहल पहल होने लगी है। अब रामकिशन रोज अपनी दुकान पर जाता और शाम को जब वापस आता तो रौनक के साथ अपने पुत्र के साथ खेला करता था। अब एक दिन रामकिशन की पत्नी उसके पास आई और बोली, देखो, हमारा बेटा अब कुछ बड़ा हो गया है और उसे हमें स्कूल में डालना चाहिए। तो रामकिशन ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरी दुकान भी अभी ठीक से नहीं चल रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसका स्कूल में एडमिशन करवा सकूं। तुम थोड़ा समय रुक जाओ। जब मेरे पास थोड़े पैसे हो जाएंगे तो मैं इसका स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। अब यह सब कुछ रामकिशन ने अपनी पत्नी से कहा। उसकी पत्नी थोड़ी मायूस हो गई और दोनों थोड़े से दुखी हुए कि आज हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला करवा सके। अब यह सब कुछ बाहर खिड़की से रौनक सुन रहा था। जब रामकिशन रौनक को खाना डालने गया तो रौनक ने रोजाना की तरह खाना खाया, लेकिन यह क्या, खाना खाने के बाद रौनक ने रामकिशन को एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि यह बाजार में बेच देना और इससे जो भी पैसे आएंगे तुम उससे अपने बेटे का स्कूल में दाखिला करवा देना। रामकिशन बहुत खुश हुआ और रोज की तरह वह रौनक को खाना डालता और रौनक उसे रोज एक सोने का सिक्का देने लगा। अब इसी तरह रामकिशन के घर की स्थिति बदलने लगी। रामकिशन की दुकान भी थोड़ी बड़ी होने लगी और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बेचकर रामकिशन और अधिक पैसे कमाने लगा। अब उसके परिवार के वस्त्र, आभूषण सब बदल चुके थे और उसके घर का माहौल सब बदल गया था। अब जब रामकिशन के दुकान के पास वाले जो दुकान थी उसमें दो व्यक्ति रहते थे। वह सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया है जो रामकिशन का पहले जैसा माहौल नहीं रहा।
वह कुछ बदल चुका है। अब वह दोनों आपस में बातें करने लगे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया है रामकिशन के घर में जो रामकिशन का सारा माहौल बदल गया। क्यों ना इसके घर में जाकर देखा जाए। अब वह दोनों व्यक्ति यह योजना बना रहे थे कि रामकिशन के घर में जाकर देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा जादू चल रहा है इसके घर में। यह सब सोचकर दोनों ने रात को उसके घर में जाने की योजना बनाई और खिड़की से छुपकर देखने लगे। और यह क्या, जब रामकिशन रौनक को खाना डालने आया और रौनक ने फिर रोज की तरह एक सिक्का रामकिशन के हाथ में थमा दिया। अब यह सब कुछ वह दोनों व्यक्ति देख रहे थे। अरे यह क्या, इसके पास तो एक जादुई कुत्ता है जो सोने का सिक्का देता है। क्यों ना इसका कुत्ता हम चुरा ले, फिर तो हम भी माला माल हो जाएंगे। यह सोचकर उन्होंने उसके कुत्ते रौनक को चुराने का सोचा। और जब रात को सब सो गए तो वह चुपके से उसके घर में सेंध मारने आए और रौनक के पास आकर बोले, देखो रौनक, हम तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी मिठाई लेकर आए हैं। रामकिशन तो तुम्हें बस सूखी सूखी रोटी खिलाता होगा, लेकिन हम तुम्हें रोजाना अच्छी मीठी मिठाई खिलाएंगे, देखो खाओ। अब यह सब कुछ जब रौनक ने सुना तो रौनक उन दोनों को बोला, जब मैं सड़क किनारे पड़ा था मुझे बहुत चोट लगी थी और मैं दर्द से कहरा रहा था। तब तो तुम दोनों मेरे पास से निकल गए थे और मुझे एक गंदा कुत्ता, सड़क का कुत्ता कहकर मुझे छोड़कर चले गए थे। तब तो तुमने मेरी तरफ नहीं देखा था, लेकिन आज जब मैं सोने का सिक्का देने लगा हूँ तब तुम मुझे अपने घर ले जाने आए हो। चले जाओ यहाँ से। लेकिन वह दोनों व्यक्ति कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर से रौनक को खाने पीने का लालच दिया और उसके आगे मिठाई से भरी हुई प्लेट रख दी। अब जैसे ही रौनक उस मिठाई को खाने लगा तो अचानक से उन दोनों व्यक्ति के ऊपर पत्थर गिरने लगे और वह दोनों व्यक्ति डर गए और बोले, यह क्या, जब तुम्हें रामकिशन खाने को देता है तो उसे सोने का सिक्का मिलता है और हमें पत्थर। तो रौनक ने उसे कहा, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब वह व्यक्ति डर गए और वहां से भाग गए, लेकिन फिर भी वह कहाँ मानने वाले थे। अब वह कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रामकिशन को तो नीचा दिखाना चाहते थे। अब एक दिन मंदिर से प्रसाद बनाने की सेवा लगी और यह सेवा उन्होंने रामकिशन को दी और कहा कि मंदिर से तुम्हें बहुत अच्छा पैसा दिया जाएगा, तुम यह प्रसाद की सेवा ले लो। अब प्रसाद बनाने के लिए रामकिशन बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे मंदिर से बहुत अच्छे पैसे दिए जा रहे थे। जब यह प्रसाद बनाकर रामकिशन ने मंदिर में रख दिया और बोला, अगले दिन सुबह मंदिर में यह प्रसाद बंटवा दूंगा। अब यह सब कुछ वह दोनों व्यक्ति देख रहे थे कि सारा प्रसाद रामकिशन ने अपनी दुकान में रखा हुआ है। अगर यह सारा प्रसाद खराब कर दिया जाए तो मंदिर से रामकिशन को बहुत डांट पड़ेगी और हो सकता है कि गांव के लोग इसे मार मार के गांव से ही निकाल दे। फिर उन दोनों व्यक्तियों ने रात को उसकी दुकान में चोरी करने का सोचा और वह दोनों रामकिशन की दुकान में घुस गए। अब यहाँ पर रौनक तो एक जादुई कुत्ता था और वह सब कुछ उनकी योजना को समझ गया और वह रामकिशन को लेकर उसकी दुकान में पहुँच गया। रामकिशन रौनक के साथ जब दुकान पर पहुँचा तो उसने अपनी दुकान में उन दोनों व्यक्तियों को घुसते हुए देख लिया। अब रामकिशन ने बाहर से दुकान को बंद कर दिया और गांव से भागकर सरपंच जी को बुला लाया और उन्हें दिखाया कि देखिए सरपंच जी, यह मंदिर के प्रसाद को खराब कर रहे हैं और मुझे गांव से निकालना चाहते हैं। अब जब यह सब कुछ सरपंच जी ने खुद अपनी आंखों से देखा तो उन दोनों व्यक्तियों को गांव वालों ने खूब मारा और उन्हें मार मार कर गांव से निकाल दिया। और रामकिशन रौनक के साथ बहुत खुश हुआ और गांव के लोगों ने रौनक को खूब आशीर्वाद दिया कि आज उन्होंने उन चोरों को पकड़वा दिया। देखा बच्चों,
जब हम कोई भी भलाई का काम करते हैं तो उस भलाई का नतीजा हमें ज़रूर मिलता है, जिस प्रकार रामकिशन को रौनक की मदद करके मिला, क्योंकि रामकिशन ने दिल से रौनक की मदद की थी, ना कि किसी लालच की वजह से। इसीलिए रौनक ने भी रामकिशन का पूरा साथ दिया।